नमस्कार, मेरा नाम आयुषी महाजन है। मेरा सोनिया गांधी जी से एक सवाल है कि आप पीएम मोदी जी को एडवाइस करी थी कि जो भी पैसा पीएम केयर्स फंड में आ रहा है, उसे पीएम मोदी वहां से उठाकर पीएम नेशनल रिलीफ फंड में ट्रांसफ़र कर दें, जिससे पूरी दुनिया को पता चल सके कि कितनी ट्रांसपेरेंसी से पैसा कहाँ पे कितना यूज़ हो रहा है। मेरा बस इतना सा सवाल है आपसे कि आपने कितना डोनेट किया मैडम जी? कितना डोनेट किया आपने पीएम केयर्स फंड में? चलो मान लिया आपने पीएम केयर्स फंड में डोनेट नहीं किया कुछ भी अमाउंट, आपने पीएम रिलीफ नेशनल रिलीफ फंड में डोनेट किया। हमें भी बताओ आपने कितना ट्रांसपेरेंसी से कितना पैसा कहाँ डोनेट किया है। यू आर द फोर्थ मोस्ट रिचेस्ट पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड। आपकी प्रॉपर्टी 2 बिलियन टू 19 बिलियन, ये हमें गूगल बताता है, हमें नहीं पता कितना। हम राउंड ऑफ कर लेते हैं कि 5 बिलियन की प्रॉपर्टी है आपके पास। इंडियन करेंसी के हिसाब से 500 करोड़। आपने कितनी अमाउंट डोनेट की बताइए। देश जानना चाहता है कि आपने कितना अमाउंट डोनेट किया। आप कह रही थी कि लॉकडाउन वॉज अनप्लैंड, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड अनलॉजिकली, कि जो गरीब मजदूर हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह तक लाखों किलोमीटर चल के जाना पड़ रहा है, बिना खाना खाए बिना पानी पिए, ना उनकी रहने की कोई जगह है। मैम, जब 1984 में 31 अक्टूबर इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी, आपको याद होगा, उसी दिन राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के। एंटी सिख रॉयट्स हुए थे, दंगे हुए थे दिल्ली में, उसमें आपने क्या किया था? क्या रोल प्ले किया उसमें कांग्रेस ने? बताइए। आज तक उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आया कि किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया। आप एडवाइस कर रहे हैं बीजेपी को कि ऐसा करें, लॉकडाउन में वैसा करें। उस टाइम दिल्ली में, उस टाइम 7 से 8 हजार सिख बंदा मरा था। तब आपको याद नहीं आया कितने लोग बेघर हो रहे हैं, किनके साथ क्या हो रहा है? 31 अक्टूबर टू 4 नवंबर, 4 दिनों में 7 से 8 हजार बंदा मरा मैडम जी। तब बीजेपी के सीनियर मोस्ट एडवोकेट जेठमलानी ने आप ही के होम मिनिस्टर नरसिम्हा राव को एडवाइस किया था कि कुछ ऐसे स्टेप्स इम्प्लीमेंट करें जिससे उनकी जान बचाई जा सके। क्या किया आपने? क्या किया तब कांग्रेस पार्टी ने? राजीव गांधी जी का क्या बयान था? जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती तो हिलती ही है। कौन सा बड़ा पेड़ गिरा था बताओ हमें, कौन सा बड़ा पेड़ गिर गया था? हमें तो कोई पेड़ गिरा हुआ नजर नहीं आया। माना सिख बंदों ने उन्हें मारा, उन्हीं के 2 बॉडीगार्ड्स ने। एक को ऑन स्पॉट फायरिंग में डेथ हो गई एक की, और एक दूसरे बॉडीगार्ड को पूरा लॉ के अकॉर्डिंग उसकी सजा दी गई। पर सिख बंदों जो 7 से 8 हजार बंदा मरा, उसका क्या? उनकी क्या गलती थी? कईयों के घर छूट गए, कईयों के घर जला दिए गए, लोगों को जिंदा जलाया गया था। तब तो आपको याद नहीं आया कि हमारे सिख भाइयों के साथ क्या हो रहा है। आपने हमेशा अपना सेल्फ इंटरेस्ट नेशन के आगे रखा। ऐसा कोई काम बता दो जो आपने किया हो देश के लिए, जिससे हमें फ़ायदा हुआ हो। मुझे तो कोई काम नहीं याद आ रहा कांग्रेस पार्टी का जो हमें, जिसने हमें कोई फ़ायदा दिलाया हो। और आज आप कह रही हैं लॉकडाउन वॉज अनप्लैंड, अनमैनरली अप्लाई इम्प्लीमेंटेड एंड इट्स ब्रेकिंग योर हार्ट। कौन सा हार्ट? इतना कुछ आपके टाइम पे, इतनी गरीबी थी, इतना कुछ हुआ, कभी आपने कुछ नहीं कहा। बस देख के बैठ के तमाशा देखा मैडम जी, बहुत अच्छे से आपने। आज कांग्रेस पालघर में जो साधुओं की हत्या हुई उस पर चुप बैठी हुई है। पर आपको याद होगा 29 सितंबर 2010 को जब मेला गांव में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसमें बहुत से लोग मारे गए थे। पर आपने 10 अक्टूबर 2010 को साधी प्रज्ञा जी को उस केस में अरेस्ट किया था।
जिसका सबूत आज तक कोई साबित भी नहीं कर पाया, ना उन्हें कोई सजा हुई। क्यों सजा नहीं हुई? क्योंकि उनका कोई दोष ही नहीं था, इसलिए सजा नहीं हुई मैम। आपने जो कुछ किया अपने फायदे के लिए, सब पूरा देश जानता है आपने साध्वी प्रज्ञा जी के साथ क्या किया था। एटीएस के जो मेंबर थे हेमंत करकरे जी और मुंबई पुलिस के साथ आपने मिलके उनकी क्या हालत की। आज हेमंत करकरे को दुनिया शहीद मानती है, क्यों? ऐसा क्या किया उन्होंने? साध्वी जी की ही पीठ की हड्डी आप लोगों ने तोड़वाई, चाहे मार मार के टूटी हो, या आप बोलते हो कि उन्होंने खुद ही तोड़ ली। उन्हें फीमेल कांस्टेबल नहीं मारती थी, उन्हें मेल मारता था। ये सब आपकी कांग्रेस के टाइम हुआ मैम, और किसी के टाइम नहीं हुआ। आज बीजेपी है, ऐसा कोई काम बता दो जो गलत हो रहा हो, किसी बेगुनाह को सजा मिल रही हो। 9 साल वो साध्वी प्रज्ञा जी जेल में रही हैं, उन्हें उस चीज़ की सज़ा मिली जो उन्होंने की ही नहीं। क्यों मिली? क्योंकि आप चाहते थे। इतनी नफरत थी आपको साधुओं से। करेक्टर, साध्वी प्रज्ञा जी के करेक्टर पे आपने सवाल उठाए, ऐसे घटिया घटिया इल्ज़ाम लगाए कि उनके पिताजी की डेथ ही हो गई। ऐसे विचार सुन के, आपके इतने शुद्ध विचार सुन के, अगर आपने कोई काम किया तो वो ये किया है, पाकिस्तान बना आपके ज़माने में, बांग्लादेश बना आपके ज़माने में, माइनॉरिटी बिल्स पास हुए आपके ज़माने में, माइनॉरिटी होम अफेयर डिपार्टमेंट बने आपके ज़माने में, माइनॉरिटी स्कूल्स कॉलेजेस वो भी आपकी कांग्रेस पार्टी के टाइम बने। हिंदू के लिए आपने क्या किया? क्या किया मैम हिंदू के लिए? हमें भी बताओ। एक रिजर्वेशन दिया, आपने हिंदुओं के लिए क्या किया? एक भी काम हिंदुओं के पक्ष में किया हो तो बता दो। अर्नब गोस्वामी ने आपसे बस इतना सा क्वेश्चन पूछ लिया, मैम आप पालघर पे चुप क्यों हैं? आपने तो उन पे हमले ही करवा दिए। इतने दर्जनों से उन पे एफआईआर हो गई, किस खुशी में कि एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। इंडिया इज ए इंडिपेंडेंट कंट्री, सबको हक है बोलने का। आप भी अपने जवाब में बोल देती, आपने उन पे एफआईआर करवा दी। अर्नब गोस्वामी ने कुछ गलत नहीं बोला मैम, ही जस्ट आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, जो आज मैं भी पूछ रही हूँ, आपने पीएम केयर्स फंड में क्या डोनेट किया मैम? ऐसे आपको देश के मजदूरों की चिंता पड़ी है, देश के गरीबों की चिंता पड़ी है। एक इंसान हज़ारों किलोमीटर चल के एक शहर से दूसरे शहर में जा रहा है अपने घर, बताओ आपने क्या डोनेट कर दिया? एक पैसा भी डोनेट किया आपने पीएम केयर्स में? अगर पीएम नेशनल रिलीफ फंड में किया तो वो हमें बता दो, ट्रांसपेरेंसी से दिखा दो, जिससे सबको पता चले आपने कितना पैसा कहाँ डोनेट करके कैसे यूज़ किया। पहले साध्वी प्रज्ञा जी के साथ आपने ऐसा किया, अब अर्नब गोस्वामी पे आप हमले करवा रही हो। चाहे कुछ भी हो, सीए हटाओ, 370 हटाओ, ट्रिपल तलाक की बात करें, सबको आपने अपोज किया। क्यों मैम? सीए की स्ट्राइक्स हुई, आप लोगों ने पूरा पूरा उनको सपोर्ट किया, यहाँ तक कि आपने स्ट्राइक्स पे जाके साथ तक दिया उनका। आज जब कोरोना वॉरियर्स पर हमले हो रहे हैं तब आपकी कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं बोल रहे आप तब? आज आपको याद नहीं आ रही देश की? सीए के टाइम ज़्यादा याद आ रही थी। जब जेएनयू के स्टूडेंट स्ट्राइक्स पे थे तब आप कुछ क्यों नहीं बोली मैम? तब तो आपकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। आज लॉकडाउन पे ही क्यों आपकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं? आपको किस बात का पीएम आपको चिट्ठा बताए कि हाँ हम ये ऐसे पैसे खर्च कर रहे हैं, वैसे पैसे खर्च कर रहे हैं? कि आप उनको कुछ बता रही हैं, आप कुछ स्टेटमेंट्स दे रही हैं, और आपके जो एडवाइसेस आप पीएम को दे रही हैं वो तो एक से एक बढ़िया ना। कंस्ट्रक्शन वर्क हर एक जगह का रुक जाए। आज आपको अर्थव्यवस्था की कोई चिंता नहीं है, अगर होती तो अपनी प्रॉपर्टी का अगर आप 10% भी दान दे दो ना गरीब जनता के लिए, जिसकी आपको बड़ी चिंता है कि वो लाखों किलोमीटर चल के यहाँ से वहाँ जा रही है, तो शायद देश का कुछ बन जाए। पर नहीं, आप तो चाहती हैं कि देश जो है आपस में ही लड़ लड़ के मर जाए। जेएनयू में स्ट्राइक्स हुई, आप चुप रहे। दिल्ली में दंगे हुए, 2 महीने पहले की बात है, आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दी।
निर्भया केस हुआ, आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। हाँ, आपने निर्भया केस में ये कहा था कि लड़कियों के लिए हम करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, पर क्यों कहा था? क्योंकि आपकी उस टाइम इलेक्शंस होने वाले थे और आपकी सरकार आने वाली थी, पर जो दुर्भाग्य से नहीं आई। जो देश के लिए तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आप एक लॉ ढंग से पास नहीं कर सकती फीमेल्स के लिए। आपने आज तक जो किया अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए किया, आपने कभी नेशन को अपने सेल्फ इंटरेस्ट के आगे रखा ही नहीं। कोई एक पॉइंट बता दो जब आपने देश के लिए कुछ किया मैम। देश आपसे जानना चाहता है। गरीबों की आपको इतनी चिंता है तो आप क्यों नहीं अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा दान दे देती, जिससे सबका कुछ बन जाए। इकोनॉमी की आपको चिंता है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर होती तो आज आप बैठ के बातें नहीं कर रही होती, स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे होते, कुछ कर रहे होते देश के लिए। 1984 में सिख भाइयों के साथ जो हुआ वो बहुत गलत था। सीए को आपने सपोर्ट किया, वो गलत था। 370 को आपने अपोज किया, वो भी गलत था। बाकी आपने दिल्ली दंगों पे कोई स्टेटमेंट नहीं दी। लॉकडाउन पे आप भर भर के स्टेटमेंट्स दे रहे हो। मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि आज कोरोना वायरस अगर आया भी है तो आपकी पार्टी के टाइम नहीं आया, क्योंकि आप उस टाइम देश से पहले अपने सेल्फ इंटरेस्ट को रखते, आप इकोनॉमी को पहले रखते, जो मोदी जी ने बिल्कुल भी नहीं रखा है। उनके लिए देश पहले है, देश की जनता पहले है। जय हिंद, जय भारत। अब सिर्फ एक बात का आप जवाब दे देना कि आपने पीएम केयर्स फंड में कितना अमाउंट डोनेट किया। पीएम केयर फंड में नहीं किया तो पीएम नेशनल रिलीफ फंड में किया होगा, वो बता दो कितना डोनेट किया है। हम ट्रांसपेरेंसी से देखना चाहते हैं आपने कितना पैसा कहाँ यूज़ किया। जय हिंद, जय भारत।